हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज कामरान हुसैन। तो हम आज के इस लेक्चर में आज डिस्कस करेंगे कि हम एसक्यूएल की डीएमएल स्टेटमेंट को प्रैक्टिकली कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने लास्ट अपने लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि एसक्यूएल क्या होती है, डीएमएल स्टेटमेंट्स किस तरह से यूज, कौन कौन सी डीएमएल स्टेटमेंट्स होती हैं, आपने कंडीशन अप्लाइज करनी है, आपने डेटा में ऑर्डरिंग करनी है, तो हम किस किस किस्म की क्लॉजेस, किस किस्म की स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। तो आज के हम लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करेंगे एसक्यूएल की डीएमएल स्टेटमेंट्स में, जिसमें सेलेक्ट है, इंसर्ट है, अपडेट है, डिलीट है। तो इन स्टेटमेंट को हम प्रैक्टिकली किस तरीके से यूज कर सकते हैं। इन लैंग्वेजेस को, इन स्टेटमेंट्स को आप तमाम डेटाबेस में एज इट इज तरीके से यूज कर सकते हैं, आया कि वो ओरेकल हो, एमएस एसक्यूएल सर्वर हो, पोस्टग्रे एसक्यूएल हो, या माई एसक्यूएल डेटाबेस है हो। तो इन तमाम अपनी आरडीबीएमएस डेटाबेस के अंदर यही सेम एसक्यूएल आप बिल्कुल इसी तरीके से यूज कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। करने से पहले अपने लास्ट लेक्चर जो हैं उनको थोड़ा सा इसका रिकैप कर लेते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि व्हाट इज एसक्यूएल, एसक्यूएल क्या है उसके बारे में हमने बात की थी। फिर हमने डिस्कस किया था डीएमएल्स के लिए, सेलेक्ट स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, इंसर्ट स्टेटमेंट क्या होती हैं, अपडेट क्या होता है, एंड डिलीट स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। फिर हमने बात की थी कि हमने अपने डेटाबेस के अंदर ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने हैं, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हमें कौन सी तीन बेसिक कमांड्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, जिसमें क्रिएट है, ऑल्टर है, एंड ड्रॉप। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि हमने अपना डेटा रिट्रीव करना है। उस डेटा को रिट्रीव करने के लिए हम किस किस्म के कंडीशंस यूज़ कर सकते हैं, और उसको ऑर्डरिंग करने के लिए हम किस तरीके की क्लॉजेस यूज़ कर सकते हैं। तो आज के हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे जो हमने अपने फर्स्ट चैप्टर में, अपने फर्स्ट लेक्चर में जो चीज़ डिस्कस की थी उनके बारे में आज हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखेंगे। तो फर्स्ट में हम आज स्टार्ट करेंगे डीएमएल के बारे में। डीएमएल में हमारे पास सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। तो इन चार डीएमएल स्टेटमेंट्स को हम आज प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखेंगे कि किसको हम किस तरीके से प्रैक्टिकली यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट सपोज मेरे पास एक टेबल है, सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम के कस्टमर। दिस इज अ सेलेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, अच्छा अब इसमें मैंने क्या किया, एक कस्टमर के नाम से मेरा एक टेबल है, इसमें से मैंने सेलेक्ट किया डेटा। सेलेक्ट, अब मैंने कोई भी डेटा अपने इस कस्टमर के टेबल से रिट्रीव करना है तो मैं सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज करूंगा। उसके बाद मैं यूज करूंगा स्टैटिक। स्टैटिक का मीन्स ये है, यहाँ पर मैं अपने कॉलम्स को डिफाइन कर रहा हूँ। ठीक है, स्टैटिक का मतलब ये है कि मैंने तमाम कॉलम्स को रिट्रीव किया है। अब लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी मुझे सिर्फ कस्टमर का कॉलम रिक्वायर्ड है, मैं लिखूंगा कस्टमर कोड। ठीक है, तो फिर मुझे सिर्फ कस्टमर कोड रिटर्न होगा। ठीक है, मैं कहता हूँ मुझे कस्टमर नेम चाहिए, प्लस कस्टमर कोड एंड कस्टमर नेम। अब यहाँ पे मुझे मैसेज आया है कि कस्टमर नेम का नाम से कोई कॉलम मेरे पास नहीं है। ठीक है, तो मेरे पास कॉलम का नाम है, इसको चेक करने के लिए मैं क्या होगा, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर लिखूंगा, तो मुझे यहाँ पे दिखा दिया कॉलम का नाम है कस्टमर अंडरस्कोर नेम। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखूंगा कस्टमर अंडरस्कोर नेम, तो कस्टमर अंडरस्कोर नेम का मेरे पास कॉलम ट्रेन होगी। तो इस जगह पे हम यूज करेंगे सेलेक्ट, के हमने सेलेक्ट करना है, डेटा रिट्रीव करना है। यहाँ पे हम यूज करेंगे अपने कॉलम का नेम। ठीक है, उसके बाद हम लगाएंगे फ्रॉम। ठीक है, फ्रॉम का मतलब है कहाँ से हमने डेटा पिक करना है, कहाँ से डेटा रिट्रीव करना है, और फिर उस ऑब्जेक्ट का नाम यहाँ पे एंटर करेंगे जिस ऑब्जेक्ट में से हमने डेटा रिट्रीव करना है। तो ये सेलेक्ट स्टेटमेंट इन चार बेसिक स्टेटमेंट्स को यूज करते हुए बनेगी। ठीक है, सेलेक्ट, उसके बाद आपने कॉलम का नाम देने, फिर आपने फ्रॉम लगाना है, फिर आपने टेबल का नाम देना है। ठीक है,
तो आपको उन तमाम कस्टमर्स की लिस्ट यहाँ पे शो, अभी मेरे पास डेटाबेस के अंदर कोई भी कस्टमर मौजूद नहीं है। तो मैं यहाँ पे लेट्स सपोज मैं कहता हूँ ये तमाम कस्टमर तमाम कॉलम लेकर आ जाओ। तो सेलेक्ट सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर, तो स्टैटिक का मतलब है ऑल कॉलम। मैंने कोई स्पेसिफिक कॉलम डिफाइन नहीं किया, तो ऑल के ऑल कॉलम मैं रिट्रीव करना चाहता हूँ। अच्छा, अब मैं कहता हूँ कि जी मुझे इस टेबल में डेटा इंसर्ट करना है, तो इसके लिए यूज करूंगा इंसर्ट इनटू। ठीक है, इंसर्ट इनटू कहाँ पे करना है? कस्टमर में। ठीक है। अच्छा, अब मैंने कस्टमर के अंदर जो फील्ड्स है उनका नाम डिफाइन करूंगा, ब्रैकेट लगाऊंगा, कस्टमर के कस्टमर कोड। ठीक है, उसके बाद मैं दे दूंगा कस्टमर नेम अंडरस्कोर नेम। ठीक है, उसके बाद मैं डिफाइन करूंगा फोन, उसके बाद डिफाइन करूंगा एड्रेस। ये है मैंने डिफाइन किए कॉलम्स। ठीक है, इसके बाद डिफाइन करूंगा वैल्यूज। अब मैंने इन कॉलम्स को वैल्यूज जो देनी है इंसर्ट करवाने के लिए उसके लिए यूज करूंगा वैल्यूज, फिर ब्रैकेट लूंगा, फिर यहाँ पे मैं अपने कस्टमर का कोड डिफाइन करूंगा। मैंने किया सिंगल कोड के अंदर 1। ठीक है, और यहाँ पे मैंने दे दिया जी कस्टमर का नेम दे दिया, लेट्स सपोज कामरान। ठीक है, अगर मेरी वर्चुअल वैल्यू है, मुझे करेक्टर है, तो उसके लिए मैं सिंगल कोड में डिफाइन करूंगा। ठीक है, और अगर नंबर है और नंबर को भी अगर सिंगल कोड में डिफाइन कर देंगे तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं सिर्फ 1 भी डिफाइन कर दूंगा तो ये भी ओके है मेरे लिए, और मैं सिंगल कोड में डिफाइन कर दूंगा तो मेरे लिए वो भी एक ओके। तो मैंने सिंगल कोड में डिफाइन कर लेता हूँ 1 कामरान। ठीक है, उसके बाद मैं डिफाइन करूंगा यहाँ पे फोन नंबर, सपोज ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे फोन नंबर दे दिया। ठीक है, यहाँ पे मेरा यहाँ पर आएगा एड्रेस, ये एड्रेस मैंने दे दिया KHI। ठीक है, और इसके बाद मैंने यहाँ करना है ब्रैकेट को बंद और सेमी कॉलन। ठीक है, इंसर्ट इनटू किस टेबल के अंदर करेंगे उस टेबल का नाम यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा आपके कॉलम्स के नाम, जिन कॉलम्स में आपने डेटा इंसर्ट करना है। फिर इसी सीक्वेंस के अंदर आपने वैल्यूज डिफाइन करेंगे, इन हर कॉलम की वैल्यू डिफाइन करेंगे। कस्टमर का कोड आपने यहाँ लिखा है तो उसी सीक्वेंस में यहाँ पे आपने कस्टमर का कोड रखना है। ठीक है, जहाँ पे कस्टमर का नाम रखा उसी सीक्वेंस में सेकंड पे आपने कस्टमर का नाम देना है, वैसी फोन नंबर है, वैसी एड्रेस है। ठीक है, और आपकी डेटा टाइप को देखते हुए आपने अपने डिफाइन करनी है अपनी वैल्यू को। अब कस्टमर का नाम है आपका सिंगल, अगर ये करेक्टर है, करेक्टर को आपने सिंगल कोड पे डिफाइन करना है, करेक्टर वैल्यू जो आपका अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज है। ठीक है, इसके बाद ये है मेरा कस्टमर कोड, ये मेरा सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू को मैं सिंगल कोड में भी डिफाइन कर सकता हूँ। ठीक है, ये मेरा फोन नंबर है, यहाँ पे मैंने इसको करेक्टर वैल्यू दी हुई है। ठीक है, एड्रेस है, ये भी मेरी करेक्टर वैल्यू। करेक्टर वैल्यू वो है जिसमें अल्फा न्यूमेरिक मीन्स जिसमें करेक्टर भी आ सकते हैं, मतलब अल्फाबेट भी आ सकते हैं और न्यूमेरिक नंबर भी आ सकते हैं। ठीक है, तो मैं न्यूमेरिक नंबर चाहूँ तो न्यूमेरिक नंबर डिफाइन कर सकता हूँ यहाँ पर, लेट्स सपोज एड्रेस 4 डिफाइन कर दिया। ठीक है, यही मैंने अब यहाँ पे इसमें इंसर्ट करवाया, ये डेटा इंसर्ट हो गया, यहाँ आपको मैसेज आ गया 1 रो इंसर्टेड। ठीक है, अच्छा अब इस रो को मैंने अब देखें कोई भी मैंने डेटा चेंजेस करनी है, कोई भी इंसर्ट करनी है, मैं इसके लिए बात कर रहा हूँ, तो उसको मैं कमिट करूंगा। कमिट्स का मतलब ये है कि मैं उस चीज को परमानेंटली सेव कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ मैंने इंसर्ट कर दिया, कमिट का मतलब ये परमानेंटली सेव कर दो। ठीक है, यहाँ पे कमिट का मैंने बटन प्रेस कर दिया, ये मेरा रिकॉर्ड जो है कमिट हो गया, मीन्स ये परमानेंटली सेव हो गया। ठीक है, मैंने फिर सेलेक्ट किया। अब ये देखिए मैंने सेलेक्ट दोबारा एग्जीक्यूट करी तो मेरे पास यहाँ पर कस्टमर कोड भी लिखा हुआ आ गया, कस्टमर का नाम भी आ गया, फोन भी आ गया और एड्रेस भी आ गया। जो मैंने कस्टमर की इंफॉर्मेशन इसमें इंसर्ट करी थी, जब मैंने सेलेक्ट करी तो मैंने सेलेक्ट करके इसमें डेटा रिट्रीव किया तो मैं सेलेक्ट डेटा रिटर्न हो रहा है। तो इंसर्ट अगर हमने करनी है किसी टेबल के अंदर, हम इस तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट करने का एक मेथड और भी देख लें कि मैंने यही अपनी स्टेटमेंट कॉपी करी। ठीक है, और यही मैंने इंसर्ट को दोबारा से अब मैं कहता हूं कि ये मुझे इसके
कॉलम्स नहीं लिखने, ठीक है। मैं डायरेक्ट वैल्यूज भी डिफाइन कर सकता हूँ, मुझे कॉलम्स नहीं होता है, अंडरस्टूड। अगर मैं कह रहा हूँ सीक्वेंस में डिफाइन कर रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिकली इसको सीक्वेंस में ही इंसर्ट कर देगा, ठीक है। मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ, तो देखें आपके सामने 1 रो इंसर्ट हो गई, ठीक है। मैं यहाँ पर दे देता हूँ कस्टमर नंबर 3, ठीक हो गया, और इसका नाम दे देता हूँ फरहान, ठीक है। और मैंने इसको इंसर्ट कर दिया। अब मेरे पास, अब मैं यहाँ पे मैं इसको कमेंट भी करूँगा। अब मैं यहाँ पे सेलेक्ट करके देखता हूँ, देखें बस 3 कस्टमर जो है मेरे पास सेव हो चुके हैं, ठीक है। तो 3 कस्टमर में एक और कस्टमर एंटर कर लेता हूँ, कस्टमर नंबर 4। तो मेरे पास एक और कस्टमर यहाँ से अपडेट हो जाएगा, इसमें मैंने दे दिया जी आमिर, ठीक है, आमिर। तो ये मेरे पास एक और नया कस्टमर अपडेट हो गया, इंसर्ट हो गया, ठीक है। देखें बस 4 कस्टमर मैंने इंसर्ट कर लिए अपनी डेटाबेस के अंदर। अच्छा, अब मेरे पास रिक्वायर्ड आता है कि अब यही कस्टमर है जो फरहान है, ठीक है, इसका नाम मैंने करना है यूसुफ, ठीक है। तो अब मैंने करना जी अपडेट, मीन्स अपडेट में जब चलाऊंगा जब मैंने एग्जिस्टिंग रो और रो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। रो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है और उसको मैं अपडेट करना चाहता हूँ, उसमें कोई चेंजेस परफॉर्म करना चाहता हूँ, उसके लिए मैं अपडेट स्टेटमेंट चलाऊंगा। तो मैं लिखूंगा अपडेट, ठीक है, और मैंने यहाँ पे कस्टमर सेट, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूंगा सेट कस्टमर अंडरस्कोर नेम इज इक्वल्स टू यूसुफ, सिंगल कोड में यूसुफ, ठीक है। और फिर लिखूंगा वेयर वेयर कस्टमर अंडरस्कोर कोड इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। अब मैंने सिर्फ और सिर्फ ये कस्टमर अंडरस्कोर कोड 3 लिखा, ठीक है। इसको मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ। अच्छा, अब मुझे कह रहा है कस्टमर अंडरस्कोर कोड, ये इनवैलिड आइडेंटिफायर है, तो मैं देख लेता हूँ कस्टमर अंडरस्कोर नहीं है, सिर्फ कस्टमर है, ठीक है। चलाया, 1 रो अपडेटेड, ठीक है। क्या किया, जहां पे कस्टमर 3 है उसको जगह पे यूसुफ कर दो, इसको मैंने यहाँ से अपडेट कर दिया, ठीक है। मैं दोबारा से सेलेक्ट करके देखता हूँ, देखें आपके सामने आ गया कस्टमर नंबर 3 की जगह यूसुफ अपडेट हो गया, ठीक है। तो हमने इस किस तरह से यूज करना है, पहले हमने लिखना है अपडेट, उसके बाद हमने जिस टेबल में अपडेट करना है उस टेबल का नाम आएगा। सेट, हमने क्या उसका कॉलम सेट करना है, सेट लिखना है, और सेकंड जिस कॉलम में हमने वैल्यू को अपडेट करना है उस कॉलम का नाम लिखना है, इक्वल्स टू, और जो वैल्यू हमने सेट में एंटर करनी है, चेंज करनी है, वो लिखना है। और किस, यहाँ पे हम देंगे कंडीशन, मतलब हमने कौन से कंडीशन अप्लाई करनी है, मतलब मैं चाहता हूँ कि कस्टमर नंबर 3 के ऊपर यूसुफ से अपडेट हो जाए। अगर मैं चाहता हूँ कि जी तमाम के तमाम कॉलम पे हो जाए, तो मैं वेयर क्लॉज की जरूरत नहीं है, वो क्या करेगा, तमाम के तमाम कॉलम को अपडेट, तमाम की तमाम रोज में यूसुफ अपडेट कर देगा, ठीक है। अच्छा, अब ये मैंने दो डबल में डबल डबल डैश एंटर किया, इससे क्या होता है, ये आगे की स्टेटमेंट कमिट हो गई, मतलब इसको अब जो है ये डेटाबेस का इंजन इसको नहीं पढ़ेगा, ठीक है। तो मैं वो यहाँ से लिख देता हूँ, तो अभी लेट्स सपोज मैं इसको कमिट कर देता हूँ। अब मैं कहता हूँ जी यूसुफ अपडेट कर दें, ठीक है। इसने क्या किया, 4 रो अपडेट कर दी, 4 की 4 रो के अंदर यूसुफ अपडेट कर दिया। मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करके चेक करता हूँ, ठीक है, हर कस्टमर के नाम के अंदर इसने यूसुफ अपडेट किया। अब इसको मैं यहाँ से रोल बैक कर देता हूँ, ठीक है। मेरी ट्रांजेक्शन रोल बैक चाहता हूँ, मैं अभी ये चीज़ से मैंने टेस्टिंग की नहीं की थी,
अब मैं इसको रोल बैक कर दूंगा, दोबारा चलाऊंगा, देखें अब मेरी प्रीवियस वैल्यू वापस आ गई। ये मैकेनिज्म हम बाद में बात करेंगे, ये रोल बैक और कमेंट क्या होता है। ठीक है, अभी आपके अंडरस्टैंडिंग है नहीं, सिर्फ एसक्यूएल स्टेटमेंट्स हैं कि एसक्यूएल स्टेटमेंट हमने कैसे बनानी है और उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो अभी हमने मैं डिस्कस कर लिया, सेलेक्ट भी कर लिया, इंसर्ट भी कर लिया और हमने अपडेट भी देख लिया कि अपडेट हम किस तरीके से करेंगे। मैं इसको दोबारा से ओपन कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने यहाँ से दोबारा ओपन कर दिया, ये वापस मेरी स्टेटमेंट ओपन हो गई। अब मैं दोबारा से अगर जाता हूँ, लेट्स सपोज यूसुफ की जगह मैं यहाँ पे करता हूँ सलमान। ठीक है, मैं यहाँ पे सलमान भी कर सकता हूँ और यहाँ पे मैं इसको अपडेट कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ से बाद में मैंने कमेंट कर दिया, कमेंट के बाद जब मैं दोबारा चेक किया तो मेरे पास नंबर 3 के ऊपर सलमान आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से मैं ये रो को अपडेट करना है तो अपडेट स्टेटमेंट में इस तरीके से लिखूंगा कि मैंने बताया आपको, अपडेट कस्टमर का नेम, फिर यहाँ मेरा कॉलम और फिर मेरी कंडीशन, जिस कंडीशन के बेस पे मैं वो रो अपडेट करूंगा। लास्ट वन है डिलीट। ठीक है, अगर मेरी रिक्वायरमेंट है कि जो लास्ट नंबर 4 की रो है मैं डिलीट करना चाहता हूँ, तो हम लिखूंगा डिलीट के फ्रॉम, कहाँ से करना है, कस्टमर। ठीक है, वेयर कस्टमर कोड इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, ये नंबर 1 रो डिलीट हो गई, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, 1 रो मेरी इसमें से डिलीट हो चुकी है। तो ये डिलीट कौन से टेबल से करना है, किस टेबल में से डेटा को डिलीट करना है। ठीक है, यहाँ हमने कोई कॉलम नहीं करेंगे, डिलीट होगा तो पूरी रो डिलीट होगी, कोई यहाँ पे स्पेसिफिक कॉलम की नहीं रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, डिलीट लिखूंगा, कस्टमर जो मेरा टेबल है उसका नाम लिखूंगा, फिर किस कंडीशन को यूज करते हुए मेरा डेटा डिलीट होगा, यहाँ पे मैं वेयर क्लॉज में वो लिखूंगा, फिर यहाँ पे मैं कंडीशन डिफाइन करूंगा कि इस कस्टमर कोड के को चेक करो और उस कस्टमर कोड को जाके आप डिलीट कर दो। ठीक है, तो हमने डिस्कस कर लिया सेलेक्ट हमने कैसे करना है, इंसर्ट कैसे करना है, अपडेट कैसे करना है और हमने अपना डिलीट कैसे, रिकॉर्ड को डिलीट करना। तो ये 4 डीएमएल स्टेटमेंट जो हमने अपने लास्ट लेक्चर में आपसे साथ डिस्कस करी थी, हमने आज इस लेक्चर के अंदर हमने इसको प्रैक्टिकली भी करके देख लिया कि हम इन स्टेटमेंट को प्रैक्टिकली कैसे यूज कर सकते हैं।